किधर में होंगे कुछ नहीं पता। सुनो 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 सुनो, हन्ना को ये बात मालूम थी, मुझे बरकत कहीं और से नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी? जोर से बोलिए, कहां से? इधर वाले भी जोर से बोलिए, कहां से? कहां से? कहां से? तुम्हारा कौन सा भवन है? अरे तुम चर्च का नाम बोलो, तुम्हारा कौन सा भवन है? थोड़ा जोर से बोले, कौन सा भवन है? अरे मूसा पर्वत नहीं बदलता था, एक ही पर्वत पे परमेश्वर उससे मिलने के लिए आता था। तुम क्यों चर्च टू चर्च, चर्च टू चर्च, कभी ये चर्च कभी वो चर्च, कभी इधर चर्च कभी उधर चर्च, कभी यहां कभी वहां, कभी इधर कभी उधर, बाद में कहते हैं कुछ नहीं है यीशु मसीह में। सॉरी टू से, हालेलुया, से लाउडली हालेलुया। एक बात पूछता हूं, सीजन कौन सा है? नो नो, फसल का सीजन। कौन सा बुआई? चोना, चोना, ठीक है, आपके भाषा में चोना। अभी चावल, धान, राइस ये निकलता है क्या? पेड़ निकलता है? निकालो इसको, इधर खड़ी हो। एक सवाल पूछता हूं छोटा सा। ओके ओके, बैठ जाओ। अभी एक सवाल आपको मैं पूछूंगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अभी मान लीजिए हम चोना लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने? बोलो, हम चोना लगाने जा रहे हैं। अब मान लीजिए ये खेत में सुबह चोना लगाया और शाम को इसको उखाड़ा, फिर इसको सुबह लगाया, फिर इसको शाम को उखाड़ा। ऐसे ही हम इसको 1 महीना तक करते रहेंगे। इसमें कितना फल लगेगा? कितना फल लगेगा? अब भजन संहिता 92 का 13 और 14 पढ़िए तुम्हारे लिए, क्या बोल रहा है वो। ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा, मन को खोल के सुनिएगा, बातें बिल्कुल मत करिएगा, इधर उधर उठकर कहीं मत जाइएगा, वहां पर सुन लीजिए बाइबल का परमेश्वर कहता क्या है, जरा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पढ़िए मेहरबानी से, जिसको मिल गए हैं। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, जो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर, हमारे परमेश्वर के आंगनों में, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। फूले। एनीबडी हैव इंग्लिश बाइबल? एनीबडी हैव इंग्लिश बाइबल? या यू कैन रीड इट। दिस इज गुड। 92, 13 and 14. Can you? Yeah, read it. Yes. Listen. For they are transplanted to the Lord's own house. They flourish in the courts of our God. Listen. आपने पढ़ा, जो लोग परमेश्वर के भवन में रोपे, कैसा कैसा पढ़ा आपने? रोपे। But those who are planted in the house of the Lord, listen very careful. Those who are planted in the house of the Lord, he was fruitful. वही फलवंत होता है जो अपने आप को एक कलीसिया में बना कर रखता है। हालेलुया। लिसन, इधर ध्यान से सुनिए। कहने का मतलब है, अब पंजाबी है किसी के पास में? पढ़िए। हाँ, लाएवन है, लहलाओगे तभी जब अपने आप को पूरी तरीके से भवन में ला दोगे, लगा दोगे। अब 4 संडे पता ही नहीं रहता कहां बरकत लेने गए हैं। बरकत मसीह बन के पता नहीं किधर चले गए। अच्छा, इधर गाना भी बहुत अच्छा गाते ना, यीशु मेरे, एक गाना है ना। हाँ, एक बार मैं उधर अमृतसर में अजनाले में था, तो मैं बोला गलत गा रहे हो, बोलो बीड़ी मेरे नाल नाल रहंदी है,
गुटका मेरे नाल नाल रहिंदा है, दारू तेरे नाल नाल रहिंदी। यीशु किथे रहिंदा? इत्थे यीशु तो पादरी कोल है, यीशु तो उन्हां दे कोल है ही नहीं। उन्हां दे कोल तो बीड़ी है, तंबाकू है, दारू है। यीशु किथे है? इथों तो सिर्फ ये होठों पे है बस, गाने के टाइम। What Bible says, those who are planted in, अभी आप हाथ उठाए, मुझे बरकत चाहिए। बरकत उनको मिलती है। मैं जब चर्च जाना शुरू किया, 8 किलोमीटर दूरी पर चर्च था। मैं घर वालों से चोरी चोरी चुपके चुपके दूसरे की पैंट और दूसरे की टी शर्ट पहनकर, दूसरे की चप्पल पहनकर, पैंट बड़ी होती थी उसमें डोरी बांध के, और मैं 8 किलोमीटर चर्च सुबह सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले सफाई करूंगा, सबसे पहले पहुंचूंगा और आगे बैठूंगा। और आज परमेश्वर ने मुझे उसकी डबल ब्लेसिंग भी दी है। हमारा तो खोपड़ी में चर्च रहता है, तब भी हमारे कान में जुआ नहीं रेंगता। नेरे चर्च है, फिर भी जान का दिल नहीं करता। और पूछो चर्च चलिए, आज साडा मन नहीं करता, तो रस्सी बांध लो गले में, पखे पे लटक जाओ, मन नहीं करता। भजन संहिता 122 के 1 में लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन में चले, तो मैं आनंदित हो गया, मेरा दिल खुश हो गया, मैं बिल्कुल बाग बाग हो गया। चर्च के नाम से कई लोगों को टेंशन पैदा हो जाती है। अगर पत्नी कह दे सुनो जी, हाँ सवेरे चर्च चलिए, तानो बड़ी लोड है चर्च जानती, फिर कमाना किन्ने, रोटी किन्ने लानी है, तो बाइबल ये भी कहती है व्यवस्था विवरण 8 के 17 में, कमाने की शक्ति भी वही देता है। जिस दिन तुम्हारे हाथ पैर की नसें हिला देगा ना, तब बोलना कि रोटी कौन देगा, रोटी कौन देगा। सच्चे परमेश्वर के लोग कुछ नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। 12,000 रुपए के मकान, रेंट के मकान में रहते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं। जो सरकारी नौकरी करता उससे भी बेस्ट खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझसे प्रभु ने एक वायदा किया था, जब मैं एलएलबी करता था, जब मैं वकालत करता था, एलएलबी करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फैमिली डिवीजन का केस लड़ता था, तब मुझसे प्रभु ने कहा, जेम्स मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि नौकरी कर, तू मेरी सेवा कर। तो मैंने प्रभु से कहा तेरी सेवा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? उसने कहा तू बाइबल उठाकर चल, मैं तुझको उठाकर चलूंगा, और वो आज मुझे उठाकर चल रहा है। हालेलुया। My God is a giver God। मेरा परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, उसके बदले में वो क्या कुछ नहीं देगा। तुम तो पहले वफादार हो जाओ। और 14 आयत में क्या लिखा है आगे, जबूर उसकी 92 की 14 में भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है? वे पुराने होने पर भी, जितना ज्यादा चर्च में पुराने होते जाओगे, वे पुराने होने पर, हालेलुया। इधर लुक एट मी, इधर मुझे देखिए, जितना ज्यादा चर्च में पुराने होते जाओगे, जितना ज्यादा मजबूत होते जाओगे, जितना ज्यादा अपने आप को बना के रखोगे, क्या कहता है? वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। पुराने होने पर भी तुम ब्लेसेड होते रहोगे, आशीषित होते रहोगे, फलवंत होते रहोगे। पुराने कहाँ होते? कोई कान में फूंक दे, आज लामड़े जाएंगे, तो हम उसके साथ भाग जाते हैं, झोला लेके 2 किलो ब्लेसिंग लेने के लिए। लाए कितने किलो? क्या नहीं, गोल्डन डेस्ट उड़ रही थी, तो मैंने सोचा 2 किलो गोल्डन डेस्ट ले आए। अच्छा जी, और कोई यीशु मसीह के पास काम नहीं रह गया, खाली ऊपर से गोल्डन ही डेस्ट बरसानी है। लुक एट मी, डोंट बी बिकम ए फूल।
मूर्ख मत बन जाइए। जिस जगह पर परमेश्वर ने तुमको रखा है, व्यवस्था विवरण उसकी 12 अध्याय उसकी 5 आयत मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर जी विच चर्च आई वांट टू गो, केडी कलीसिया ही चाहिए, केडे चर्च जाना चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूं तुम बाइबिल अभी तक सही से नहीं पढ़े हो, पढ़ो। क्या बोलता है जल्दी से। हाँ, कौन पढ़ रहा है? केवल एक ही को पढ़ना लिखना आता है, बाकी तो स्कूल गए नहीं है। क्या नाम गुड़िया तुम्हारा? सिमरन। बेचारी सिमरन बेटी केवल पढ़ती है, स्कूल गई है, बाकी तो कोई स्कूल गया ही नहीं है। ओके, पढ़ो 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 सिमरन, पढ़ो। किंतु जो स्थान तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा। तुम्हारे लिए जो स्थान परमेश्वर चुन ले, जिस स्थान से तुम अपनी लाइफ को प्रभु के साथ जाना शुरू करो, कि वहाँ अपना नाम बनाए रखे, उसी जगह पर अपना नाम बनाए रखो, उसके उसी निवास स्थान के और वहीं जाया करो। हालेलुया। मेरा पास्टर अमेरिका में है, बट जब वो मुझको फोन करता है मैं अपने जगह पर खड़ा हो जाता हूँ, कुर्सी से खड़ा हो जाता हूँ। मेरी पत्नी बोलती है क्या हो गया? मैं बोला पास्टर का फोन आ गया। वो अमेरिका में है, लेकिन जब आज भी मुझे फोन करता है, जिसने मुझे बपतिस्मा दिया है वो आईपीसी का पास्टर है, राजेंद्र नगर पटना में उनका चर्च है, और मैं कुर्सी से खड़ा हो जाता हूं, मुझे देखे या ना देखे मैं स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाता हूं। तो मुझे बोलता है व्हाट आर यू डूइंग मैन? मैं खड़ा हूं, बोलता सिट डाउन, फिर बैठ जाता हूं। तो बोलता है केरला चले जाना, उधर चर्च में प्रचार करना है, मैंने तेरा नाम उधर दे दिया है। ओके चला जाऊंगा। तो जाता हूं। हम कभी कभी परमेश्वर के दास की बात नहीं मानते। चर्च जाना कोई संस्था का नियम नहीं है, चर्च जाना कोई पास्टर का नियम नहीं है, चर्च जाना कोई विधि नहीं है, चर्च जाना परमेश्वर की आज्ञा है। चर्च जाना परमेश्वर की आज्ञा है। अगर निर्गमन 20 अध्याय आपने पढ़ा है, वहां पर 8 और 9 में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? जरा मेहरबानी से जल्दी से पढ़िए, 1-2 वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे ताकि आप अच्छी तरीके से भली भांति जान जाएं कि ब्लेसिंग इधर उधर नहीं मिलेगी। कलीसिया में रहने से 18 साल से एक औरत को कुबड़ था, वो 18 साल से उसने चर्च नहीं छोड़ा, लेकिन एक दिन यीशु मसीह की मुलाकात उसकी उसी कलीसिया के अंदर हो गई। 84 साल से एक विधवा मंदिर को नहीं छोड़ा, लेकिन जब यीशु पैदा हुआ उसने देखा और कहा मैंने उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। अपन तो भाग जाते हैं, ये डाली वो डाली, ये चर्च वो चर्च, यहाँ चर्च, अमका चर्च ढमका चर्च, इधर चर्च उधर चर्च, ए पादरी ओ पादरी, अमका पादरी ढमका पादरी। एक बार मेरे पास 2 विश्वासी आए, बोले हमारा पादरी ठीक नहीं है। मैंने बोला तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? बोले हाँ ठीक तो है। तो वापस जाओ, इधर क्या करने आए? हम सिर्फ हिंदू लोगों के बीच में सेवा करते हैं। इधर कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको हमेशा बोलता हूं चर्च नहीं छोड़ना। कहता हूं नहीं कहता कि इधर चर्च नहीं छोड़ना, चर्च जरूर जाइए। और मैं हिंदू लोगों के, सिर्फ मैं ब्राह्मण लोगों के बीच में सेवा करता हूं। आप बैल मार मुझे, क्योंकि मैंने 3.5 साल तक, अगर मैं आने वाले समय पर कभी गवाही दूंगा आप सुन के पैर के नीचे से जमीन खसक जाएगी, क्योंकि मैंने बाइबल से यीशु को नहीं जाना, मैंने गीता रामायण पुराण से मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना है। और मैं आज हिंदुओं के बीच में ही सेवा करता हूं। क्या बोलता है? पढ़िएगा मेहरबानी से, पढ़े।
तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। कितने दिन? कितने दिन? कितने दिन? अरे सब इधर देखो मेरी तरफ, सब इधर इधर, बहन लोग इधर देखो, भाई लोग भी, पीछे वाले बच्चे भी। कितने दिन काम करना है? जोर से बोलिए, कितने दिन? लेकिन कुछ कुछ बहन लोगों को संडे को ही इतने कपड़े निकल आते। अब बगल वाली बोलती हम चर्च जा रहे, जाना है दीदी, तो यीशु मसीह कपड़ा धोएगा आके। आज नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। पता नहीं उसी दिन तुम्हारी बरकत लेके यीशु मसीह आया हो और तुम उस दिन मिली नहीं तो तुम्हारे घर नहीं आएगा, क्योंकि याकूब 4:8 में लिखा है, तुम परमेश्वर के नेड़े आओ तो वो भी तुम्हारे नेड़े आएगा। वो हमारे बाप का नौकर नहीं है कि पीछे पीछे घूमेगा। तुम आओगे तो वो आएगा। हालेलुया। आई एम जस्ट लिटिल बिट बिटर मैन। मैं थोड़ा कड़वा व्यक्ति हूं, बट मैं डेंजर व्यक्ति हूं। आई एम नॉट जस्ट कंप्रोमाइज विथ द वर्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर के वचन से कोई समझौता नहीं करता। आई लव द वर्ड ऑफ गॉड। और बाइबल में यूहन्ना 14:15 में लिखा है, इफ यू लव मी यू ओबे माई कमांड। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, चर्च नहीं छोड़ोगे, चर्च हर संडे जाओगे, हर मीटिंग में जाओगे, हर उपवास मीटिंग में जाओगे, हर कोटेज मीटिंग में जाओगे, हर समय जाओगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो। हालेलुया, हालेलुया। बरकत इतनी है। और जब हन्ना के समान आप रो रो कर यही प्रार्थना करेंगे, हन्ना के समान जब आप कहेंगे, चेंज माई हस्बैंड, यीशु तुम्हारे पति को बदल देगा। चेंज माई हाउस, तुम्हारे घर को बदल देगा। चेंज माई बिजनेस, तुम्हारे व्यापार को बदल देगा। चेंज माई लाइफ, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। यही खड़े होकर आंसुओं के साथ प्रार्थना करोगे और अपने घर में रिजल्ट को देखोगे। हालेलुया, अपने घर में रिजल्ट को देखोगे। हालेलुया। God's love you so much। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। और बाइबल कहती है निर्गमन उसकी 20 के 5 और 6 को पढ़ेंगे तो कहता है, जो मुझसे प्यार करते हैं उन हजारों पर मैं करुणा करता हूं, हजारों पर दया करता हूं। अच्छा, एक सवाल, एक आखिरी बात कहे कि मैं प्रार्थना करूंगा। कौन लोग चर्च लगातार आते हैं? कौन लोग? नहीं, हाथ। कौन लोग लगातार आते हैं? आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। कौन लोग लगातार चर्च आते रहते, चर्च छोड़ते ही नहीं? मालूम है कौन लोग? भजन संहिता उसकी 26:8 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है? भजन संहिता 26 उसकी 8 पढ़िएगा, उधर आपको मालूम चलेगा कौन लोग। हाँ पढ़िए। हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरे धाम से। एक लोग हिंदी में, एक लोग पंजाबी में। यस, पढ़िए। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति। तेरे महिमा के निवास स्थान से प्रीति। जो लोग परमेश्वर के भवन से प्यार करेंगे वो कभी भी परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। एक बार फतेहगढ़ चूड़िया में हमारे विश्वासी भाई के घर में कोई गया, बोला हमारे साथ वहां चलो, वहां पवित्र आत्मा बहती है। तो हमारे विश्वासी ने कहा हम बहने वाली जगह में नहीं जाते। वो बहा के हमको कहीं और ले गई तो बोले कहां जाते हो? बोले हम जहां जाते हैं ठीक जा रहे हैं, हमको शिक्षा सही मिल रही है, हमको बहने वाली जगह में मत ले जाओ। बहती है, उन्होंने कहा रहने दो। जो लोग परमेश्वर के भवन से प्यार करते, पंजाबी में क्या लिखा है बहन पढ़िए।
हाँ हाँ, तेरे महिमा के डेरे नाल प्रेम रखता हूं। प्रेम, भजन संहिता 11:4 में लिखा है यहोवा अपने पवित्र भवन में है। भजन संहिता 42:1 और 2 में लिखा है यहोवा अपनी सभा में मंडली के बीच में खड़ा है। हालेलुया। वो इधर है, यही है, वो आपसे प्यार करता है और यही आपको ब्लेसिंग देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, ओनली 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ओनली 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे। एवरीवन जस्ट प्लीज स्टैंड अप, एवरीवन स्टैंड अप और मेरी तरफ देखिए। सभी को मैंने बोला खड़े होने के लिए। बहन सभी खड़े हो जाएं। देखो खड़े हो गए, सभी खड़े हो जाएं। जो नहीं चल पाता वो भी खड़े हो जाए, जिसको घुटने में प्रॉब्लम है वो भी खड़े हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है जो कमजोर है वो कहे मैं बलवान हूं, जो निर्बल है वो कहे मैं बलवान हूं। ओ मेरी तरफ ध्यान से सुनिए। आज मैं आपसे 2 मिनट का समय चाहूंगा। आज आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? आपके घर में प्रॉब्लम है, आपके शरीर में प्रॉब्लम है, आपके परिवार में प्रॉब्लम है, आपके पति के साथ प्रॉब्लम है, आपके घराने में प्रॉब्लम है, आपकी जहां भी प्रॉब्लम है, मैं आपसे कहता हूं 2 मिनट हन्ना के समान यहीं पर अपनी आवाज उठाकर आंखें बंद करके उनके लिए जो सच में घर में अगर प्रॉब्लम है, अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, अगर आपके परिवार में प्रॉब्लम है, अगर आपके खुद के जीवन में प्रॉब्लम है, 2 मिनट अपनी आंखें बंद करिए और हन्ना के समान बिलक बिलक कर रोकर अभी आपका समय 2 मिनट चालू होता है। आवाज को उठाइए, आवाज को उठाइए, अपनी आवाज को उठाइए और प्रभु से कहिए आपके घराने को वो बदलेगा, आपके पति को वो बदलेगा, आपकी समस्याओं को वो दूर करेगा, आपकी बीमारी को वो हटाएगा। आज ही, आज ही, अभी 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 अभी, right now, right now, right now, Rabanagadi Namanagadi Biri Andira Baba Baba Baba, oh Shagadala Balagadiri Biri Andira Baba Baba Baba, Rabanagadala Balagadere, Riba Baba Baba Baba, oh Shakandana Manamanagadi Biri Ande, Lebrehete, Mama Mambro, Shagadina Mandori Alaba Shekere Bere 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 Bere, oh Shagadala Bala Bala, बीमारियां छोड़ दो, बीमारियां छोड़ दो, पाप छोड़ के भाग जाओ, गंदी आदतें छोड़ के भाग जाओ। इसी समय, इसी समय, इसी समय हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां मैं तुम्हें यीशु के नाम में डांटता हूं। Get out! Get out! Get out! चले जाओ, जाओ यीशु के नाम में। अगर किसी के पति के घर में, किसी के पति के साथ प्रॉब्लम है, वो पति के साथ प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अगर कोई बीमार है, बीमारी चली जाए, अभी चली जाए, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मांगिए, मांगिए, आपको जो मांगना है मांगिए। इसी समय यीशु आपके सामने है, यीशु यहाँ मौजूद है। अगले संडे आप गवाही देंगे आके कि जो कुछ आपने मांगा था मुझे प्रभु ने दे दिया है, मुझे प्रभु ने दे दिया है। अगले संडे आप गवाही देंगे, आप सब कुछ बदला हुआ देखेंगे, सब कुछ बदला हुआ देखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ करते रहोगे, तारीफ करते रहोगे।